नमस्कार दर्शकों, आइए आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने गले में वैजयंती माला क्यों धारण करते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण की बात करूं तो ये जो वैजयंती माला उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है, तो वैजयंती का अर्थ क्या होता है? विजय दिलाने वाली। जी हाँ। और वैजयंती माला की एक खास बात यह है कि वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। देखिए, जब मैं वैजयंती माला को कह रही हूँ कि विजय दिलाने वाली, तो इसका अर्थ ये है कि जब भी आप कोई बात करेंगे तो आप उस बात को पूर्ण कर पाएंगे, पूरे तरीके से कह पाएंगे। ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा कि वैजयंती माला से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जो आपकी वैजयंती माला है, ये वैजयंती जो एक पौधा होता है, तो उसमें जो फूल खिलते हैं, ये उसी का बीज है। इसके अंदर कोई छेद करना नहीं पड़ता। ये पॉलिश्ड है, यानी कि अपने आप से पॉलिश्ड है, चमकती रहती है। तो ये जो बीज है, ये एक तरीके से कहिए कि सृष्टि से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है। तो इसकी क्या खासियत है कि ये आपको बताता है कि आप सब भी धरती से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और क्योंकि वो बीज चमकदार है, तो हमें अपने जीवन में चमकते रहना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं ना। यानी कि श्री कृष्ण के जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई, पर श्री कृष्ण हमेशा हमेशा ही मुस्कुराते रहे। तो हमने श्री कृष्ण से ये सीखा कि चुनौतियां जितनी भी आए, पर सदा मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को अच्छे से चलाते रहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि श्री कृष्ण को वैजयंती माला किसने दी? तो श्री कृष्ण को सबसे पहले वैजयंती माला धरती माता ने दी थी। जी हाँ। तो एक बार धरती माता श्री कृष्ण जी के सामने प्रकट हुई और उन्होंने सृष्टि की रक्षा हेतु श्री कृष्ण जी को वैजयंती माला प्रकट की, क्योंकि श्री कृष्ण जी में इतना आकर्षण है, वो इतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि स्मार्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कहते हैं कि पुरुषों में श्री कृष्ण जी से ज़्यादा सुंदर पुरुष शायद ही कोई होगा, और श्री कृष्ण जी ही एक ऐसे देवता है जिनसे जो कोई भी औरत है, वो चाहती है कि वो उनका जो बालक हो वो बिल्कुल श्री कृष्ण जी जैसा हो। अगर कोई बहन है तो वो चाहती है कि मेरा भाई श्री कृष्ण जी जैसा हो। और अगर कोई कन्या होती है तो वो भी यही चाहती है कि भाई उसका वर श्री कृष्ण जी जैसा हो। किंतु श्री कृष्ण जी का आकर्षण देखते हुए और श्री कृष्ण जी को सृष्टि की रक्षा का आदेश देते हुए धरती माता ने वैजयंती माला दी थी। तो वैसे यदि देखा जाए तो कोई भी माला, चाहे फिर वो तुलसी की हो, वो वैजयंती माला हो, वो रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला जो होती है, बहुत मतलब कि अलग अलग अनेक अनेक मालाएं हमारे भगवानों की मालाएं हैं। तो वो जब तक भगवान की अपनी कृपा नहीं होती, हम लोग धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है कि वो माला हमारे गले में बेड़ी की तरह लगती है, जैसे संगल होता है ना, ऐसा लगता है कि ये क्यों पहनी है, इसको उतार दो। पर जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है तो हम वो माला पहन पाते हैं। तो श्री कृष्ण जी की जो गले में वैजयंती माला है, आज हमने जानने की कोशिश की कि भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला क्यों पहनते हैं। तो दोस्तों, इस बात को सदा याद रखिएगा कि जब भी भगवान आपके साथ होंगे, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप हर प्रकार की पूजा पाठ करेंगे, आपके मन में मंत्र चलता ही रहेगा और भगवान आपकी रक्षा हेतु आपको माला प्रदान करेंगे। देखिए, माला जब भगवान आपको प्रदान करेंगे तो ऐसा नहीं कि माला भगवान आपको देने के लिए आएंगे कि ये लो, ये माला पहन लो। नहीं। जब आप जैसे कि वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, या कहीं पे भी आप जाएंगे, जैसे केदारनाथ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो कहते हैं ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी कि आपकी आंखें जिस चीज़ पे पड़ेंगी, जैसे कि आपका मन करेगा कि मैं ये माला ले लूँ, तो आप यही समझिएगा कि वो आपका मन कुछ नहीं कह रहा है। वो कौन कह रहा है? वो भगवान ही चाहते हैं कि आप ये माला धारण कर लें, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग में जो, हम सभी में जो ऊर्जा है, वो भगवान के द्वारा दी हुई है। हम जो भी कार्य करते हैं, हम ये समझ बैठते हैं कि ये सब कार्य हम कर रहे हैं। नहीं, सारे कार्य भगवान की सृष्टि द्वारा चल रहे हैं। तो यदि भगवान का मन होगा तो आप क्या करेंगे कि आप वृंदावन जाएंगे या किसी भी भगवान के
स्थान पर, जो भी तीर्थ स्थान है, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से माला ले आएंगे। पर यदि भगवान की कृपा फिर भी आप पर नहीं होगी तो आप माला तो ले आएंगे पर उसे धारण नहीं कर पाएंगे। तो यदि भगवान की कृपा दृष्टि भी आप पर होगी तो आप वो माला धारण भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी दृष्टि को कम मत समझिएगा, आप ये समझिएगा कि आप कृपा के पात्र हैं। यदि आपकी दृष्टि किसी भी पूजा पाठ की वस्तु पे पड़ती है और आप सोचते हैं कि ये मैं ले लूँ या ये मैं ले आऊँ, तो इसका मतलब ये है कि भगवान खुद, मतलब कि आपको कह रहे हैं कि अब इसको तुम ले लो और इस माला को तुम कर लो। ठीक है, तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो मैं कह रही थी कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।